साथियों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशन और बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी हम बात करने वाले हैं आपके सामने एवरीडे साइंस के बारे में, जो 26 जून 2025 के STS के पेपर में आई थी, BPS 5 to 15। लेट्स बिगिन। इसमें जो आपका फर्स्ट MCQ है यानी कि 76, उसमें ये कह रहा है कि इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन द सॉल्यूट टू सॉल्वेंट रेशियो इज ऑलवेज, यानी कि हमसे इस सेंटेंस में ये पूछ रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में है उसमें सॉल्यूट तो सॉल्वेंट रेशियो क्या है। ए में आपके पास लो, बी में है इक्वल, और सी में है आपके पास हाई, और डी में आपके पास स्लाइटली लो। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। In concentrated solution, the solute to solvent ratio is always high. 77 में ये कह रहा है कि in the process of burning the candle, the wax react with oxygen to produce wax. ए में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सी में आपके पास हीट एंड वाटर। ये जो है ये मैंने खुद बनाया है, इसलिए कि उसमें जो क्वेश्चन थे वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे थे। STS का जो पेज था PDF वाला। 88 में ये कह रहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ IC इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो IC है वो किस चीज़ का एक एग्जाम्पल है। इसमें जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है उसमें ये कह रहा है कि अ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। बी में आपके पास द रीअरेंजमेंट अनचेंज, सी में आपके पास इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन, और डी में आपके पास द आयोडीन गैस अनचेंज इम्पोर्जन कंपाउंड। इसमें जो आपके पास 78 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, द रीअरेंजमेंट अनचेंज। 80 MCQ में ये कह रहा है कि द pH रेंज ऑफ एसिड्स, यानी कि एसिड के जो pH रेंज है वो क्या है। ए में आपके पास लेजर देन 7, बी में है ग्रेटर 40, सी में आपके पास एग्जैक्टली 7, डी में आपके पास अबव 14। इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। एसिड का जो pH रेंज है वो लेस देन 7 है, ठीक है। और अगर pH रेंज आपका एग्जैक्टली 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगा, ना एसिड होगा ना ही आपका बेस होगा। अगर आपका pH रेंज 7 से अबव है तो वो आपका बेस में कंसिडर किया जाएगा। 18 नंबर MCQ 81 की तरफ आएंगे। उसमें ये कह रहा है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस इट फॉर्म्स, यानी कि जब भी एसिड एक बिग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारी तरफ पास क्या फॉर्म होगा। ए में आपके पास वाटर ओनली, बी में है आपके और बी में आपके पास सॉल्ट एंड वाटर, सी में आपके पास हाइड्रोजन गैस, डी में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, सॉल्ट एंड वाटर। 83 नंबर MCQ की तरफ आएंगे। उसमें ये कह रहा है कि द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सोस्केलेटन इज मेड ऑफ। ए में आपके पास प्रोटीन, बी में आपके पास चाइटिन, सी में आपके पास न्यूक्लिक एसिड, डी में आपके पास सिलिका। इस MCQ में हमसे जो पूछ रहा है वो हमसे पूछ रहा है एक्सोस्केलेटन का जो मेन कंपोनेंट है वो कौन आपका बायोमॉलिक्यूल है। ए में आपके पास प्रोटीन, बी में है चाइटिन, सी में न्यूक्लिक एसिड, डी में आपके पास सिलिका। सो द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, वो है आपके पास चाइटिन। 85 MCQ में ये कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जेप्ट, ठीक है। पहले हम ये जानेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें आपके पास मेल और फीमेल की जो मिलाप है उसके बिना ही वो अपनी नस्ल को इंक्रीज़ करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल की मिलाप के बाद वो अपने उनकी जो नस्ल है वो इंक्रीज़ करते हैं। इसमें आपके पास ए में है एजन, बी में सी और
भी वो मैंने राइट नहीं किया। सो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स। फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स आपका जो STS का 5 नंबर MCQs है जनरल साइंस का, उसमें राइट ऑप्शन क्या है आपके पास, फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही होगी और हमें भी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।